आज है हमारा इंग्लिश का क्लास 1। ठीक है। सीटेट का जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है उसका क्लास 1 है हमारा इंग्लिश का। आइए पढ़ते हैं, हमारा क्लास नंबर 1 है। रिवीजन करते हैं। लैंग्वेज एक्वाजिशन यानी भाषा अर्जन एंड लैंग्वेज लर्निंग भाषा अधिगम। कहने का मतलब एक्वाजिशन अर्जन, लर्निंग अधिगम क्या है। तो ये समझते हैं नीचे क्या है दोनों चीज। अगर एक्वाजिशन की बात करें हम, क्या चीज़, लैंग्वेज एक्वाजिशन। एक्वाजिशन का मतलब होता है लैंग्वेज को नेचुरली सीखना, मतलब कोई एफर्ट नहीं डालना है इसको। जिसमें छोटा बच्चा है देख कर सुनकर सुनते सुनते सीख जाता है, वो चीज़ होता है अधिगम, सॉरी अर्जन, यानी कि नेचुरली सीखना। इसलिए रिक्वायर क्या चीज़ जरूरी है, इन्वायरमेंट होना और एक्सपोजर। एक्सपोजर कहने का मतलब क्या होता है, मतलब उसका विश्वास होना चाहिए। इन्वायरमेंट एक्सपोजर मतलब उसके कुछ याद कर लीजिए, इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है बस। इसका टैग वर्ड है, मतलब जब भी किताब में ये वर्ड दिखाई देंगे आपको सारा चीज़, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं समझो कि ये एक्वाजिशन यानी कि अर्जन की बात करता है। सारा वर्ड अर्जन की बात करता है। कौन कौन सा वर्ड है, नेचुरल, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, विदाउट एफर्ट, बिना एफर्ट के, विदाउट रूल्स, विदाउट सिस्टम, इनफॉर्मल सेटिंग्स, पिकअप लैंग्वेज, ठीक है, और बहुत सारे हैं। जैसे में पिकअप लैंग्वेज हो गया मदर टंग, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज, जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है वो अर्जन कहलाता है। नेटिव लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, नेटिव लैंग्वेज यानी होम लैंग्वेज, ठीक है। ये जितना सारा चीज है, सारे चीज, ठीक है, ये सारे चीज अर्जन कहलाएगा, सारा चीज अर्जन कहलाएगा। नेचुरल होना चाहिए, मतलब नेचुरल जहाँ वर्ड दिखाई दे समझो अर्जन की बात कराने की, एक्वाजिशन की। सबकॉन्शियस, विदाउट एफर्ट, विदाउट रूल्स, विदाउट सिस्टम, इनफॉर्मल सेटिंग, पिकअप लैंग्वेज, मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज और होम लैंग्वेज। इसका जस्ट उल्टा लर्निंग हो जाएगा, जो आगे हम लोग देखेंगे। ये देखिए, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। लर्निंग मतलब अधिगम। लर्निंग के लिए क्या जरूरी है, लैंग्वेज को, ठीक है, कोई सिस्टमैटिकली या किसी रूल से सीखना, मतलब उसमें कुछ एफर्ट डालना पड़ता है उसके लिए, कुछ कहने का मतलब कुछ करना पड़ता है, ठीक है, वो चीज़ है। भाई आप इधर आ जाइए, आप यहीं पर आइए, वो चीज़ होती है। इसके लिए जरूरी चीज़ क्या है, मोटिवेशन होना चाहिए और रिसोर्सेज होना चाहिए कि हाँ आपके पास पढ़ाने के लिए क्या है, नोट्स है, बुक है, क्या चीज़ है। यानी रिसोर्स होना बहुत जरूरी है, स्रोत, जिसको स्रोत बोलते हैं ना, वो चीज़, स्रोत होना बहुत जरूरी है। स्रोत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए टैग वर्ड क्या क्या चीज़ है, टैग वर्ड में अगर देख लेंगे हम लोग तो डिलिबरेटी, मतलब धीरे धीरे सीखना पड़ता है हमको, जरूरी चीज़ है। डिलिबरेटी जरूरी चीज़ है, धीरे धीरे, ठीक है। कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, विथ रूल्स, रूल के नियम के अनुसार इसमें सिखाया जाता है। विथ एफर्ट, एफर्ट लगाना पड़ता है किसमें, अधिगम करने में। लर्निंग यानी कि अधिगम, हिंदी होता है अधिगम, अधिगम, ठीक है। सिस्टमैटिकली, फॉर्मल सेटिंग, नो अबाउट, उसके बारे में पहले जानना पड़ता है हमको। ये हमारा सेकंड लैंग्वेज हो सकता है, और टारगेट लैंग्वेज। ये कुछ टैग वर्ड हैं जो एग्जाम में बहुत जरूरी है। अगर ये सारे टैग वर्ड यहाँ दिखाई दिए समझो वो लर्निंग की बात कर रहा है, अधिगम की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो हम लोग पढ़े यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब कि कुछ डिफरेंसेस किए गए हैं। अब कुछ डिफरेंसेस किए गए हैं, जैसे में एक्वाजिशन, अर्जन और लर्निंग, अधिगम। ये नेचुरली होता है, ये धीरे धीरे होता है, मतलब जरूरी नहीं है। सबकॉन्शियस कुछ थोड़ी जरूरी होती है, सबकॉन्शियस ये कॉन्शियस होती है। इनफॉर्मल पिकअप, इसको हम लोग पिकअप करते हैं, देख देख करके, सुन सुन करके सीखते हैं। इसके बारे में लोग जानते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, या कुछ किताब वगैरह पढ़ते हैं, कोर्स खरीदते हैं किन्हीं का पढ़ने के लिए, वो सब अधिगम होती है। विदाउट रूल्स, इसको में रूल की जरूरत पड़ती है। ये मदर टंग है, इससे सेकंड लैंग्वेज है हमारा। ऐसे ही बहुत सारे जो ऊपर सीखे सारा अंतर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं मेन डिफरेंसेस क्या है इसका। इसका मेन डिफरेंसेज है, जैसे में एक्वाजिशन जो है और लर्निंग, इन दोनों एक इन्वायरमेंट में ही होती है, ठीक है, पर्यावरण में ही होती है। एक नेचुरल होता है और एक सिस्टम से बनाया गया है। नेचुरल कहने का मतलब जैसे मान लो छोटा बच्चा है, मम्मी के भाषा से ज़्यादा कि हाँ
अबे चल, अब घर में लोग बोलते रहते हैं अबे चल इधर आ उधर आ, तो बच्चा भी देखते देखते सीख जाता है, अबे चल इधर आ उधर आ, ए जी ओ जी सब सीख जाता है। कैसे? नेचुरली सीख लेता है। तो एक्वाजिशन हुआ। और जो पढ़ाई लिखाई जरूरी है, जो मजबूरी में सीखना पड़ता है, नेसेसरी है, वो सिस्टम से बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? लर्निंग, यानी कि अध्ययन। तो ये चीज होती है। कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आइए। हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स, मतलब लैंग्वेज का मतलब क्या है? इसमें कोई देयर इज नो इंटरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स एंड द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। किसका? भाषा का। भाषा भाषा होता है भाई, इसमें थोड़ी ना रिलेशन होगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन था, बाकी गलत था। ठीक है, आगे। लैंग्वेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज क्या कहलाता है? इज वेरी, एक, अगर आप एक लैंग्वेज ज़्यादा सीखे, मतलब जाना, अगर आपके अंदर एक लैंग्वेज से अधिक लैंग्वेज है, मतलब आप कई लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो इसमें, तो इसका क्या प्रॉफिट होगा आपको? बर्डन दिखाई देगा? नहीं भाई, बर्डन कैसे होगा? ज़्यादा लैंग्वेज आना बर्डन थोड़ी है। कंफ्यूज हो जाएगा सीखने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हिंदी आती है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन थोड़ी हो रही है, और सहायता मिल रही है समझने में। तो ये भी गलत कारण है। इंटरफेरेंस करेगी? नहीं। न्यू लर्निंग कहाँ इंटरफेरेंस करेगी? इट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग और न्यू लैंग्वेज, बहुत बढ़िया मदद करेगी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आती है। ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज क्या नहीं है? आर्बिट्री तो हम लोग देखे थे टैग वर्ड में। सिम्बॉलिक भी है, लैंग्वेज सिम्बॉलिक भी होती है, आर्बिट्री भी होती है। ठीक है, सोशल भी होती है, ये नहीं होती है स्वाभाविक, प्राकृतिक। प्राकृतिक नहीं होती, इसको बनाना पड़ता है भाई। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास नंबर 1। मिलते हैं क्लास नंबर 2 में। ठीक है।